नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। कुंडली में योग जो है बहुत कमाल के हैं। मजा आ गया कुंडली देख के। मतलब कौन कौन से राजयोग कहते हैं, राजयोग, गज केसरी योग होता है और मतलब जितने बढ़िया बढ़िया योग हैं सब है कुंडली में। लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। ये कहाँ बात अटक रही है, कहाँ अटक रही है, आज ये जानना है इस एपिसोड से और सुनील जी हमें बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो नंबर है ये अपॉइंटमेंट नंबर है, इस पे आप कॉल जो है वो कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी। और अभी स्वागत कर लेते हैं सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, कुंडली आप कहते हो कभी झूठ नहीं बोलती। आप कहते हो कि कुंडली आईना है इंसान का। जब कुंडली आईना है तो फिर योग इतने बढ़िया हो और जिंदगी इतनी बदतर हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? पुनीत जी, क्वेश्चन आपका बहुत बिल्कुल तीर निशाने पे लगा जाके आपने जो पूछा है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, क्योंकि शो से पहले कुछ डिस्कशन हो रहा था जी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपने पूछा कि ये बुद्धादित्य योग, ये तकरीबन हर कुंडली में देखने को मिलेगा आपको। और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी समवेयर थोड़ा रहता है। सो दूसरा योग है एक गज केसरी योग। मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था और पुनीत जी ने वही क्वेश्चन आज पूछा, क्योंकि इन्होंने सुना कि कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में। तो बात ऐसी है जी, जिनकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, ये बहुत अच्छा योग है। बहुत लोगों को पैसा मिलता है, लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ बच्चा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। ये जब कुंडली सामने आती है तो बंदा कहता है सर मेरी कुंडली में गज केसरी योग, गुरु और चंद्रमा कंजक्ट हो रखे हुए हैं, डिग्री के लिए बड़ी कमजोर, बहुत मजबूत है, साथ में ये कंजक्ट होके क्लोज बैठे हुए हैं, फिर भी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। एक बंदा आता है कि सर मेरी कुंडली में भी गज केसरी योग है, मैं तो रोड पे हूं, मेरा योग कहां गया, तो ये योग एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। गज केसरी योग का तो मतलब इटसेल्फ मतलब यही है कि चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन, और जिंदगी में बहुत कुछ, जिंदगी में हर फैसिलिटी, सेटलमेंट बहुत अच्छा, पैसा सब बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। तो बट मैं तो धक्के खा रहा हूँ, मेरा तो करियर सेटल नहीं हो रहा। मैं आज 50 साल का हो चुका हूँ, गज केसरी योग एक्टिवेट नहीं हुआ इतने सालों से। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम गज केसरी योग में नहीं है, प्रॉब्लम उसको डीकोड करने में है। ये योग एक्चुअली में अच्छा है या बुरा है? अगर मैं आप ही से पूछूं, बड़ी सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा योग है। तो फिर एक्चुअल में इसका जो रियलिटी सामने देखने को मिलती है, आप किसी की कुंडली उठाइए जिसका गज केसरी योग हो, उसकी लाइफ देखिएगा कि गज केसरी योग वाली जो चीजें होनी चाहिए लाइफ में वो है, वो आपको नहीं मिलेंगी, मिसिंग मिलेंगी आपको। प्रॉब्लम क्या है, कहां दिक्कत क्या है? इसको एक्टिवेट करने का एक तरीका है। वो कैसे एक्टिवेट होगा मैं आपको बताता हूं आज। पहले तो आप ये समझिए कि चंद्रमा और गुरु आपस में कंफर्टेबल है। गुरु चंद्रमा के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन चंद्रमा गुरु के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इसके पीछे एक क्लासिकल टेक्स्ट है, एक स्टोरी है इसके पीछे कि कुछ रिश्तों में कुछ इनके आपस में कोई गड़बड़ी हो गई थी, तो ये रिश्ते उलझ गए थे, गुरु और चंद्रमा का रिश्ता उलझ गया था। सो वो जो गड़बड़ी हुई थी, वो गड़बड़ी भी ऐसी थी कि वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो कभी बताऊंगा उसके बारे में, लंबी स्टोरी है बहुत। गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हों, गुरु चंद्रमा को तंग नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हो तो चंद्रमा बहुत तंग होता है, चंद्रमा को बहुत तकलीफ होती है। क्यों? चंद्रमा ना आपका मन है, और चंद्रमा बहुत फास्ट चलने वाला है, जल्द चलने वाला है, रैंडम डिसीजन है। अभी 1 मिनट में ये डिसीजन, अगले मिनट ये डिसीजन। मैंने अभी आपको बोला आप स्टूडियो की तरफ देखिए, आपका ध्यान मेरे स्टूडियो की तरफ, मेरी तरफ है। मैं अभी बोलूंगा, मैं एक शहर का नाम लूंगा अमेरिका, आपका ध्यान अमेरिका चला गया। मन फास्ट मूविंग, वेरी फास्ट मूविंग, इतना रैपिडली चलता है, इतना फास्ट चलता है कि इसका मेजरमेंट की ही नहीं जा सकती, जितनी फ्रिक्वेंसी से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। चंद्रमा को मजा चाहिए, फन चाहिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे गहराई से ना, चंद्रमा को थोड़ा फन चाहिए, और उसको एक काम के अंदर आप स्टैग्नेट नहीं कर सकते। जिस बच्चे की कुंडली के अंदर ऐसा योग हो, गज केसरी योग स्पेशली, आप देखिएगा उसको आप एक काम दे रहे ना, वो 2 दिन वो काम करेगा, तीसरे दिन वो बोर हो जाएगा। क्यों? चंद्रमा को हर 2 दिन के बाद, सवा 2 दिन बाद चेंज होता है, हर 2 दिन बाद, सवा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको उस हैबिट से जो वो कर रहा है उससे ना मन भर जाता है उसका, तो चेंज आता है। गुरु कहते हैं कि नियम में रह, क्योंकि जुपिटर जो है, गुरु जो है, ये स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो कहते हैं लिमिट में रहे, वो कहते हैं नियम से रहे।
समाज की भलाई के बारे में सोचो, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो ये सोचो। वो चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फन चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज मून। मुझे हैप्पीनेस चाहिए, वो हैप्पीनेस मुझे किसी भी जगह मिल सकती है। कई लोग सिगरेट पीते हैं, हालांकि मालूम भी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लंग्स खराब होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट बहुत अवेयर कर रही है, बाकायदा पूरी वीडियो आपको दिखाई जाती है कि लंग्स का क्या हाल होता है, या जब मुंह का कैंसर होता है वो सिगरेट से होता है, हमें पता है। लेकिन हो क्या रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। क्यों? मेरा मन कर रहा है कि मैं सिगरेट पीऊं, मेरा मन कह रहा है कि मैं सिगरेट पीऊं। आपको पता है कि सिंथेटिक नशे से नुकसान होता है, जो लोग नशा करते हैं पता है कि नुकसान होता है, और जो कर रहा है उसको भी पता है नुकसान हो रहा है, बट क्या है, मजा ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। पता भी है कि ये मेरी मौत का कारण बनेगा, अच्छा नहीं है, फिर भी वो ले रहा है। पता है कि मैं बाइक बहुत तेज चलाऊंगा, मैं गिर सकता हूं, लेकिन क्या, अगेन मजा, फन चाहिए, मजा चाहिए, चेंज चाहिए लाइफ में। गुरु साथ में बैठे हुए हैं, गज केसरी योग, जिसको गज केसरी योग कह के लोगों को कहा जाता है कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, राजयोग आपकी कुंडली के अंदर। गुरु वहां रोक रहे हैं कि भैया रुक जाओ, ढंग से चलो, स्पिरिचुअली चलो, तरीके से चलो, नियम बना के चलो। ब्राह्मण जो थे पुराने समय में, उनका क्या करते थे, वो समाज के लिए गाइड थे, समाज को गाइड करते थे, नियम में कैसे रहना है, पूजा पाठ कैसे करनी है, शांति कहां से आएगी, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देते थे। हमारे जो ब्राह्मण हैं, हमारे जो पंडित लोग हैं, वो समाज को अच्छा मैसेज देते थे, समाज को सुधारने का, सुधरने का मैसेज देते थे। कभी आपने किसी ब्राह्मण के मुंह से सुना कि आप जाके सिगरेट पीजिए, आप जाके शराब पीजिए, आप जाके नशा कीजिए? कभी सुना? कभी नहीं सुना। क्यों? धर्म को रिप्रेजेंट करते थे, धर्म को आगे लेके जाते थे, धर्म की बातें करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लोगों को धर्म के साथ जोड़ते थे, और आज भी जोड़ते हैं। गुरु जब चंद्रमा के साथ आएगा, चंद्रमा का वहां पे मजा खत्म करता है, वहां पे फन खत्म होता है, इसलिए चंद्रमा वहां पे कंफर्टेबल नहीं है। गुरु को फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गुरु वहां बैठे हुए हैं, उनका तो काम है नियम में लेके आना किसी चीज को, किसी इंसान को, भटके इंसान को नियम में लेके आना। हम बहुत बड़े यज्ञ करते हैं, या हम कोई कीर्तन करवाते हैं, या हम कोई बहुत बड़ा दरबार सजाते हैं, तो वहां पे बैठ के एक ब्राह्मण जो है वो हवन कर रहे हैं, या वो काफी सारे ब्राह्मण बैठ के हवन कर रहे हैं, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, पीस मिल रहा है मंत्र उच्चारण से, और हो क्या रहा है, कुछ देर के बाद आप वहां से बोर हो जाते हो। कि अब मैं कई बार लोगों को सत्संग में बैठ के कभी नींद नहीं आएगी, सत्संग में बैठेंगे नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? मन नहीं टिका, चंद्र वहां बैठ के कंफर्टेबल नहीं है। नीच के चंद्रमा के स्कॉर्पियन कुंडली हो, स्कॉर्पियन राशि खास करके, इस बंदे को बोलिए जाके मंदिर में बैठ जाए जाके कुछ देर के लिए, और रोज मंदिर जाके बैठे, रोज जाके पूजा करे, या इसको बोलिए सत्संग में बैठे जाके 2 घंटे के लिए रोज। ये एक दिन जाएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन हाथ जोड़ देगा, भैया मेरे को नहीं जाना। क्यों? स्टेबिलिटी नहीं है। सो गज केसरी योग, जिसको बहुत अच्छा भी कहा गया। अब इसको ये अच्छा कैसे होता है? ये अच्छा तब होता है कि आप अगर बचपन में ही अपने बच्चे के, किसी की कुंडली के अंदर बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, अब उस बच्चे का नियम तैयार करना अब आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर वो नियम में चला, गुरु के अकॉर्डिंग चला, तो वो गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे गज केसरी योग, वो एक्टिवेशन होगा। लेकिन ये एक्टिवेशन होता नहीं है, मन बहुत चंचल है, चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, एक रैंडमली डिसीजन है, फास्ट डिसीजन है। अब आपने बच्चे को अपने नियम में लेके आना है, क्योंकि गुरु साथ बैठे हुए हैं। अगर आपने बच्चे का नियम बना दिया, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, समाज में उसका इतना उच्चा रुतबा हो जाएगा, इतना उच्चा नाम हो जाएगा उसका, कि आपको भी अपने आप पे मान होगा, अपने आप पे बहुत सारा आपको ये होगा कि भैया मेरा बच्चा है ये। सो गज केसरी योग इस वजह से एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि लोग भटकाव में चले जाते हैं। जो नियम बनाने के लिए गुरु कह रहे हैं, वो आप फुलफिल ही नहीं कर सकते, फुलफिल हो नहीं रहा आपसे। दैट्स वाई कि आपकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है, एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नियम में नहीं डाला। इसलिए नियम की ना डालने की वजह से आपको आपकी लाइफ में गज केसरी योग कभी भी एक्टिव होता हुआ नहीं दिखेगा। नियम ले आइए अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल हो जाइए, छोड़ दीजिए नॉनवेज,
शराब छोड़ दीजिए। गज केसरी योग का सबसे ज्यादा नुकसान जो अगर हो रहा है ना किसी को, तो वो शराब पीने वाले बंदे को हो रहा है। तो इसलिए गज केसरी योग का एक्टिवेशन नहीं होता। नंबर 2, एक कॉम्बिनेशन है शनि और चंद्रमा का। रिसेंटली मैं अपनी क्लास में पढ़ा के हटा हूं। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है एंड उसमें लोग उसको देखते ही कहते हैं, ओ भैया ये तो बहुत नेगेटिव कुंडली है, इसमें तो विष दोष है। अब समझिए इसको, डी कोडिंग क्या है इसकी, इसको समझिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है। शनि और चंद्रमा जब आएंगे साथ में, चंद्रमा की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि किस तरह का है, जुपिटर की बता दी। अब आइए शनि के साथ। शनि चंद्रमा जब कंजक्ट होंगे, शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिसिप्लिन को। शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेहनत को। इतनी मेहनत कि मतलब आप मान के चलो कि जितनी मतलब ज्यादा मेहनत का वर्ड यूज कर लिया जाए ना शनि के लिए, वो इतना ही कम है। मेहनत की पीएचडी कह लीजिए आप, डबल पीएचडी इन मेहनत। शनि के पीरियड में काम स्लो हो जाते हैं। अब चंद्रमा चाह रहा है कि मुझे हर वो चीज भोगनी है, हर वो चीज देखनी है, हर वो चीज घूमनी है, हर वो जगह घूमनी है जहां मेरा मन करेगा। अब शनि बोल रहे हैं मेहनत करो, स्टेबल हो जाओ, यहां पे नियम में रहो, डिसिप्लिन मत तोड़ो। डिसिप्लिन तोड़ना शनि खराब करने का वाला काम है। आप जा रहे हो रोड के ऊपर, रेड लाइट हो चुकी हुई है और आप फिर भी क्रॉस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं क्रॉस कर गया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपने अपने ग्रह को भी खराब किया साथ में। शनि हमेशा नियम बांधते हैं, शनि आपकी लिमिट्स बांधते हैं, लिमिटलेस नहीं होने देते कभी आपको। शनि चंद्रमा के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर आपको शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखेगा, उनकी लाइफ में हमेशा आपको प्रेशर दिखेगा, बिकॉज वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कुछ बन के दिखाओ। और यही कुंडली जो शनि चंद्रमा वाली थी, जिसको विष दोष कहा गया, सारी जिंदगी वही इंसान सुनता आया कि मेरे बच्चे की कुंडली में विष दोष है, विष दोष है, और वही बच्चा इतने बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुका है, इतना बड़ा टॉप पे जा चुका है कि जिसको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, जिसको मिलने के लिए आपको कितने कितने दिनों वेट करना पड़ेगा। कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, किसी ने यूपीएससी का कोई कैडर ले लिया, किसी ने कोई कैडर ले लिया है। ये शनि चंद्रमा वाली कॉम्बिनेशन वाली कुंडलियां हैं। क्यों? प्रेशर पुट हुआ तो आपने काम किया। छोटी सी बात है, क्लास के अंदर टीचर ना हो तो बच्चे कैसे हुड़दंग मचाते हैं, आपको पता ही होगा। द मोमेंट क्लास में जब टीचर एंटर करता है, सभी सीधे हो जाते हैं, नियम में आ जाते हैं सभी। क्यों? टीचर अंदर आ गया, शनि से टीचर। और शनि चंद्रमा के ऊपर प्रेशर पुट कर रहा है, डाल रहा है कि भैया काम कर, मेहनत कर, कड़ी मेहनत कर, सिर धड़की लगा दे, लेकिन मेहनत कर, उसके बाद फ्रूट मिलता है। हमें भी डर तब तक है जब तक हमारे पीछे को डंडा लेके खड़ा है। अगर वो हमारे घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। वेरी सिंपल। इसलिए जो प्रेशर है ना चंद्रमा के ऊपर, वो पसंद नहीं है चंद्रमा को। दैट्स वाई इसको विष दोष कहा जाता है। और ये कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए मानता हूं क्योंकि ये मेहनत करवाता है और किसी मंजिल पे, किसी मुकाम पे लेके जाता है। आप चेक कीजिएगा, कई जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत दिग्गज लोग हैं, उनकी कुंडली में ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिर बंदा सोचता है कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ये बंदा इतने ऊंचे लेवल पे कैसे पहुंच गया, ये इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे बन गया, या इतना बड़ा इस लेवल पे कहां पहुंच गया, ये किस कुर्सी पे बैठा हुआ जाके। कुंडली में इसके विष दोष है। आपने डी कोड गलत किया उसको। डी कोडिंग ये है, प्रेशर आ रहा है चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा उसकी वजह से मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन में है, वो कभी किधर, कभी इधर, कभी उधर नहीं जा रहे। और जितने शनि चंद्रमा वाली कुंडलियां हुई हैं, बहुत डीप थिंकर हुए हैं, बहुत गहराई तक सोचते हैं, बहुत गहराई तक। अगर आप भी शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में, तो आप बहुत गहराई तक सोचते हैं, आप चेक करके देखिएगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये एक बैड कॉम्बिनेशन नहीं है। गज किसी योग एक्टिवेट, मैंने आपको तरीका बताया, उससे एक्टिवेट होगा। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, इसके उपाय करने के चक्कर में मत पड़िए कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। सिर्फ मेहनत करिए। अगर आपने मेहनत कर ली, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए वरदान और मील का पत्थर साबित होगा। तो आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आपकी कुंडली में जो है वो सारा कुछ है, अच्छे अच्छे योग हैं, तो बात क्यों नहीं बन रही। अब बनेगी बात, ये बात पक्की है, क्योंकि सुनील जी जो हैं वो ऐसे थ्योरेटिकली चीज़ें ऐसे नहीं समझा देते कि कुछ भारी भरकम ज्योतिष के वर्ड्स यूज़ किए और आपको बता दिया। ऐसा नहीं है, आपकी भाषा में ही सरल तरीके से आपको ये समझाया जाता है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एकदम सेटल कर सकते हैं। अब सेटलमेंट की बात है, यहाँ पे सोनी रंधावा हैं, आज इनका नाम आया है, ये हमारे रैंडम लकी व्यूअर हैं, गुड लक रिपोर्ट इन तक पहुँचाई जाएगी। ये कह रही हैं कि आज तक मैंने आपका कोई भी शो जो है वो मिस नहीं किया। कैलगरी से है, कनाडा से हैं, डिवोर्स केस चल रहा है,
शादी बचाना चाहती हूँ, उम्मीद कम है लेकिन आप पर विश्वास है। क्या आप कनाडा में भी गुड लक रिपोर्ट भेज सकते हैं? कनाडा छोड़िए, दुनिया को ऐसा कोना बनाइए, बताइए जहाँ पे हमारी गुड लक रिपोर्ट नहीं जाती। जी। जैसे ही आपका ये आएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में एक डोमेस्टिक वायलेंस जो मुझे दिख रहा है वो है, और कहीं ना कहीं आपका आपस में मैटर काफ़ी उलझा हुआ है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी डिटेल्स आप भेजिए, अपने पति की डिटेल भी साथ में भेजिएगा, ताकि एनालिसिस थोड़ा डीपली होगा, थोड़ा क्लोजली होगा, और दोनों का अगर सामने डिटेल सामने आ जाए तो हम निष्कर्ष पे जल्दी पहुंच जाते हैं कि क्या करना है आगे, कैसे उपाय कराने हैं, कराने भी हैं या नहीं कराने हैं, या सीधा ही डिसीजन देना भी आप साथ में रहिए या ना रहिए। क्योंकि आजकल तो देखिए, अगर हंसी है, खुशी है तो ज़िंदगी है, वरना एक रिश्ते में बंध के आप सारी ज़िंदगी के लिए परेशान हो जाएं। इससे बेटर होता है कि अच्छा डिसीजन लें और आपकी ज़िंदगी आगे जाके थ्रेटनिंग मोड में ना चली जाए। तो जो भी आपके फेवर में होगा, क्वेश्चन आपका जो पूछा है आपने, जो भी उसके फेवर में आंसर होगा मैं आपको जरूर लिख के भेजूंगा। तो फिर आपको समाधान जो है वो जल्दी मिल जाएगा। टिप ऑफ द डे क्या कहती है? टिप ऑफ डे आज शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन पे ही है। अगर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, मेहनत बढ़ा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको, जिसको विष दोष कह के आपको डराया जाता है, सिंपली शिवलिंग पे जाइए, कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, काले तिल एक चुटकी भर लीजिए, शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कीजिए। देन शनिवार, मंडे नहीं, सोमवार नहीं, शनिवार सुबह जाइए, टाइमली जाइए, शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए। प्रेशर आपकी लाइफ में से थोड़ा सा कम होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। तो मेहनत ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, और ऐसे होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप में से या मैं भी माइंड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जब प्रेशर कम होता है तो फिर चीज़ें जो हैं वो अपने आप स्मूथली चलने लगती हैं। तो फिर मिलते हैं हम भी जल्दी, ताकि अगले एपिसोड्स भी जो हैं वो स्मूथली चले। धन्यवाद।